इस जुलूस में तमाम जो भी नारे लगेंगे, ये बहुत बड़ा जनाजा हमारे महिला समाज से उठ रहा है। ये आखिरी रास्ते का आखिरी जगह का लड़ाई है। आज तक हम लोगों ने सहते आए हुए हैं। आपको दफनाने के लिए हमें और आपको जगहों का मसला है, हमारे सज्जाओं का मसला है। खाने में जहर मिलाया गया, हमारे खाने पे पाबंदी लगाई गई, हमारे माँ बहनों से नकाब हटाया गया। क्या हमारे को यहाँ रहने का सीएए एनआरसी, हम यहाँ के रहवासी नहीं है, ये साबित करने की कोशिश की गई। फिर भी ये ऐसी कौम है दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में ये एक कौन-सी कौम है, लोग परेशान है। बोले हम यहाँ से इनका निशो नाबूद नहीं कर सक रहे। ये हमारी ये जो नस्ल है ये आदम और माँ हवा से बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिटाने वाला और हटाने वाला, हमारे को सज्जा करने के लिए जमीन पे चुकाने वाला कोई है नहीं, ना ही तो होगा। इंशाअल्लाह हम लोग ये करके रहेंगे। हमारे बुजुर्गान दीन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे जब आए थे वो कायम करें। यहाँ से राजा महाराजाओं ने नहीं रहा मेरे भाई, ये तो हुकूमत है। ये 1865 गिनती के दिन आए, आपके हाथ में 2 लकड़ियां हैं, अगर एक लकड़ी हट जाएंगी तो आप अपाहिज हो जाएंगे। आप एक लकड़ी भी हट जाएंगी तो आप अपाहिज हो जाएंगे। हमारे साथ पूरी 30 करोड़ आबादी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पिछड़े हुए आदिवासी दलित भाई हमारे साथ हैं। वक्त बिल्कुल नहीं, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, वक्त के साथ इंसाफ करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, रैचूर की आवाज जिंदाबाद, रैचूर की आवाज जिंदाबाद। डर के कब्जा करता है, डर के कब्जा करता है। शेम 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 शेम, बीजेपी सरकार शेम शेम, बीजेपी सरकार शेम शेम। वक्त पे हमला बंद करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंसाफ करो, वक्त के साथ इंसाफ करो, वक्त के साथ इंसाफ करो, वक्फ बिल रिजेक्ट करो, वक्त बिल रिजेक्ट करो, वक्फ बिल रिजेक्ट करो, वक्त बंद करो, बंद करो, जुल्म करना बंद करो। जिंदाबाद 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 थोड़ा खवातीन के लिए जगह दो। रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, वक्फ बिल रिजेक्ट करो, वक्त बिल रिजेक्ट करो। कबूल नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं, कबूल नहीं, वक्फ बिल कबूल नहीं, वक्त बिल कबूल नहीं। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, वक्त के साथ इंसाफ करो। वक्त के साथ इंसाफ करो। आपकी बहादुरी, आपकी जुर्रत काबिले तारीफ। ये होती है मुसलमान कौम, ये होती है हिम्मत। जिस तरह से आज आप यहाँ जमा है, ये होती है यूनिटी। ये आपको सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को दिखानी है। रायचूर की जमीन पे खड़े होके आज हम पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि हम 30 करोड़ हैं। कोई भी फैसला करते वक्त 1000 बार सोचना। ये वक्त की प्रॉपर्टी का ही मसला नहीं है, ये मसला है मुसलमानों के वजूद का। 2000
दिनों में जब नरेंद्र मोदी जीता, हमने तभी तौबा की नमाज पढ़नी शुरू कर दी कि शायद हमारे गुनाहों का हिसाब होना शुरू हो गया। जब हम अपनी हिम्मतें पस्त करेंगे, जालिम हम पे मुसल्लत किए जाएंगे, ये अल्लाह का वादा है। बुलडोजर लगा के पहले आपकी छत छीनी गई, आज वफ्द के जरिए आपकी जमीन छीनी जाएगी। अरे मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे मुर्दों को गाड़ने के लिए कब्रिस्तान बाकी रहे, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे मदरसे जाए, अल्लाह रसूल सीखे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सर झुकाने के लिए मस्जिदें रहे, तो इसी तरह सड़कों पे आना पड़ेगा। बगैर किसी एप्रिशिएशन के यहाँ इस तरीके से धूप में ये मजमा इकट्ठा किए खड़ा है, ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौम की मोहब्बत है। छोड़ दीजिए, हम क्या बरेलवी, हम क्या दहलवी, हम क्या तबलीगी, हम क्या इस्लामी, हम क्या जमात इस्लामी, ये छोड़िए, सड़कों पे निकलिए, अपनी बका का सोचिए, आने वाली नस्लों का सोचिए। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक वक्फ की जमीनों का मसला नहीं है। सवाल है कि आया आपकी नस्लें कल को हिंदुस्तान की सिटीजन कहलाएंगी कि नहीं। मोदी का तो मिजाज है लुटेरा डाकू, कभी आरएसएस के ऑफिस में झाड़ू लगाने वाला और कभी किसी स्टेशन पे चाय बेचने वाला। इसने अपने चोर डाकुओं को माल पानी देके बाहर भगा दिया। अब ये दूसरा पैतरा है, क्योंकि मुसलमानों के जो आबा अजदाद, जाइए जाके हिंदुस्तान, जाके इंडिया गेट पे पढ़िए, जितने लोग आजादी की लड़ाई में शरीक हुए और जो शहीद हुए, उसमें से 65,000 नाम हमारे बाप और आबा अजदाद का लिखा है। उनकी है ये प्रॉपर्टी जो वो छोड़ के गए, किसी के बाप की नहीं है कि कोई उठा के इसे बेच देगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। कोई राहुल गांधी नहीं आएगा, कोई प्रियंका बहन नहीं आएगी बचाने। तो आखिर क्या वक्फ बोर्ड की ये जमीनें किसी चोर और डाकुओं की है? नहीं। समझिए, आपका बुरा वक्त आज से यही शुरू हो गया। आपको यहाँ उस वक्त तक डटे रहना चाहिए जब तक कि बिल को रिजेक्ट नहीं करवा लेते। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कोई आम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो सियासत में वोट लेने अपने कैंडिडेट को उतारती हो। ये हिंदुस्तान की जमीन पर बीजेपी आरएसएस जैसे गुंडे मवालियों का जवाब है। एक लिंचिंग हो जाती है, बाखुदा एक रात नहीं सोते। एक घर बुलडोज होता है तो 3 दिन तक भूख मर जाती है। ऐसे में आज हमने अपने कंधों पे जिम्मेदारी उठाई है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक बहुत ही स्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया एंड वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट पार्टी इन इंडिया, जो सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। और चूंकि हमारा नारा है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, यानी कि हर मजलूम हमारा है। जब भी ऐसा कोई इशू गवर्नमेंट की तरफ से या फिर सोसाइटी में उठता है जो हमें लगता है कि वो सरासर लोगों के ऊपर जुल्म है या उनका हक छीनने की कोशिश है, हम इसी तरीके से एहतजाज करके अपनी आवाज़, अपनी डिमांड गवर्नमेंट तक रखते हैं। आज 13 सितंबर को वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर जो पार्लियामेंट में पेश किया गया बिल और उसमें जो चेंजेस मोदी गवर्नमेंट लाना चाह रही है, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरी बात, मुसलमानों के हुकूक को डाका डालने की एक जुर्रत है। किस तरीके से मुसलमानों से उनके आबाओ अजदाद की जायदादें छीन ली जाएं, किस तरीके से वक्फ की वो ज़मीनें जो अल्लाह ताला के नाम पे हम गिफ्ट करते हैं अपनी कमाई से, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं है, ये वो प्रॉपर्टीज है जो खरीद के गिफ्ट की जाती हैं। क्यों? फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और फॉर द ह्यूमैनिटी। इस पे यतीम खाने चलते हैं, बेवाओं का फंड चलता है, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, क्योंकि हम वहाँ इबादत करते हैं जहाँ हमारा खून पसीने की कमाई लगी हो। हम चोरी करके, डकैती करके अपनी इबादतें नहीं करते। तो आज ये वक्फ के ऊपर इस तरह का अमेंडमेंट, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये सरासर किसी भी तरीके से मुसलमान को मजीद कमजोर करने की साजिश है। क्योंकि 2014 से जो गवर्नमेंट पावर में बैठी है
उन्होंने इस वक्त तक मुल्क को पूरा खोखला कर दिया है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा जहां पर एविल पॉलिसीज लाकर और खराब कानून बनाकर इन्होंने माइनॉरिटीज को और मुल्क को नुकसान न पहुंचाया। तो मुल्क को एक और नुकसान पहुंचाने और मुसलमानों से नफरत की साजिश के चक्कर में यह वक्फ बिल जो है वो प्रेजेंट हुआ है, जिसको हम रिजेक्ट करते हैं। मैडम, ये बिल में कौन से ऐसे मेजर क्लॉज है जिसको आप समझते हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जाए? देखिए, एक बात सुनो, वो कहते हैं कि अभी ये सीधे सीधे गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगी, यानी वक्फ का कोई बोर्ड नहीं रहेगा। इनका कहना है कि जो भी लोग इसके अब ठेकेदार होंगे या जो भी गवर्नमेंट इनका क्या कहते हैं केयर टेकर बनाएगी, उसमें ये किसी नॉन मुस्लिम को शामिल कर देगी। अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को हुकूक दे दिए जाएंगे, अगर ये कह दिया जाए, कोई ये कह दे कि वक्फ की प्रॉपर्टी हमारी है, तो वक्फ को साबित करना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे अलावा बदतर है। अब तक इस मुल्क में सबसे ज्यादा वक्फ को लेकर आवाज हम लोगों ने इसलिए उठाई है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो हम कानून के एक एक चीज को जब पढ़ रहे हैं, प्रोविजंस को, तो हमें समझ में आ रहा है कि वो कितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑलरेडी ये वक्फ का जो मसला चल रहा है, ये वक्फ जो बोर्ड बना है, ये क्या कोई बाहर से आके अमेरिकन और यूरोपियंस नहीं बना गए थे, बल्कि बनाई गवर्नमेंट की और यहाँ की जो अथॉरिटीज हैं उनकी ही मदद से बना हुआ है। हर स्टेट में जो रीजनल गवर्नमेंट होती है, स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, उसके अंडर में उस स्टेट का वक्फ जो है वो भी क्या कहते हैं कि सिस्टम का हिस्सा होता है। तो ऐसी कोई चीज छुपी हुई नहीं है वक्फ की। लेकिन इस तरीके की बात करना कि वक्फ जो है अब वो यूनिफाइड होगा, यानी कि उसमें ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए जाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस बिठा दिया जाएगा, और कोई एक और दो औरतें बिठा दी जाएंगी, कोई एक नॉन मुस्लिम को भी लाया जाएगा। एक बात बताइए, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मुस्लिम होता है क्या? सिखों के गुरुद्वारे में कोई मुस्लिम जा सकता है क्या? क्रिश्चियंस अपने चर्च की चैरिटी चलाते हैं, उसमें कोई हिंदू सिख मुसलमान होता है क्या? इसी तरीके से ये हमारा पर्सनल है, और उसमें भी हमने गवर्नमेंट को इतना हक दे रखा है कि जो ट्रिब्यूनल होती है वो गवर्नमेंट की हर रीजनल जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके अंडर में चलती है। इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हर कोई इस पे चेक रखता है। कोई भी चीज इसमें छुपी भी नहीं है, कोई डेटा ऐसा नहीं है जो फिगर आउट ना हुआ हो, हर चीज बिल्कुल क्लीन और शफाफ है। लेकिन फिर भी इस चूंकि अब कुछ मिल नहीं रहा ना, मोदी गवर्नमेंट तो 2014 से सब चीज बेच रही है। देखिए, एक बात सुनिए, मुल्क की कई चीजें प्राइवेटाइज की गई, क्या किया गया? बेच के ऐसे लोगों को पैसा दे दी। आज अडानी अंबानी यानी मुल्क के 70% रिसोर्सेज पे 4 लोग बैठे, और मुल्क का जो 100 करोड़ से ज्यादा का तबका है वो खाली 30% रिसोर्सेज पर है। उसी में लूटो, मारो, खसोटो, खाओ, वरना भूखे मरो। जो यूपीए की सरकार है उनका बोलना ये है कि वक्फ है औक़ाफ़ जिसे कहते हैं, उसमें ज़्यादातर कब्जा वगैरह तो मुसलमान ही करते हैं। तो मुसलमानों, एक बात सुनिए, ये एक इंटरनल मैटर है। अगर उनको ऐसा लगता है कि हम कब्जा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा घर है और मेरे घर पर मेरी बहन ने आके कब्जा कर लिया, तो गवर्नमेंट आएगी और क्या कहेगी? नहीं, तुम दोनों बहनें हट जाओ, ये घर मेरा है। पॉइंट। मेरी एक बात मानिए ना, अगर मान लीजिए इंटरनल कोई भी क्राइसिस है भी, डिस्प्यूट है भी, तो ये ट्रिब्यूनल ऑलरेडी बना हुआ है ना वक्फ का, वो चेक करेगा। अगर आप मुसलमानों के इतने हमदर्द हो, वैसे तो हो नहीं और हो भी नहीं सकते, नामुमकिन, लेकिन अगर हो तो आपको चाहिए था कि आप ये चेक करते कि कहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टीज के साथ नाइंसाफी हो रही है, हम वहाँ पर इंटरफियर करके इसको क्लीन चिट दे दें या फिर क्लियरेंस करा दें, बजाय इसके कि आप ये चाह रहे हो कि 2 बिल्लियाँ अगर रोटी के लिए लड़ रही हैं तो आप बंदर बन के पूरी रोटी खा जाओगे। मैडम, अब तक वक्फ की जो 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है इंडिया में, तो मुसलमानों को अब तक वक्फ की जानिब से क्या क्या फ़ायदा हुआ? मैंने आपको अभी सारे गिनवा दिए। सारी मस्जिदें का होती हैं, वक्फ पे होती हैं, यतीम खाने सबसे बड़े, बेवाओं को फंड आता है, और बहुत सारे मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, स्कूल बनते हैं। और एक बात बता दूं आपको, चूंकि अभी मैं बोल दूंगी तो हंगामा हो जाएगा, अगर आप डेटा निकालने पे आएंगे तो बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठा रहे हैं, और वक्फ ने उनको छोड़ रखा है सालों साल से, फ्री में लीज पे दे दिया है। 1 रुपये किराया, 10 रुपये किराया दे दिया है, ब्रिजेस बनते हैं, सड़क निकाल लो, पानी का इंतजाम हो जाता है। बहुत सारे पब्लिक काम वक्फ की प्रॉपर्टीज पे होते हैं। जिसको सवाल है, एक बात कह रही हूँ, वो पहले जो लोग भौंक रहे हैं पार्लियामेंट में और बाहर कहीं भी, चाहे यूएपी हो चाहे बीजेपी हो, हमें किसी से मतलब नहीं है। गलत है तो गलत है,
और हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। एसडीपीआई इस वक्त ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, भले ही पार्लियामेंट में ना बैठते हो, बाहर रह के पार्लियामेंट हिलाने की हिम्मत रखते हैं। ये बता दूं, सारे इंटेलेक्चुअल्स की पार्टी है ये। सारे हिंदुस्तान के एक कोने से इंटेलेक्चुअल बैठे हुए, कोई भी चीज बगैर होमवर्क के बोलते नहीं, आवाज उठाते नहीं। मैडम, ये कहा जाता है कि ये जो वक्फ की ज़मीन है ये अल्लाह की ज़मीन है। इस पर अल्लाह की ज़मीन तो पूरी दुनिया है, पूरा यूनिवर्स अल्लाह ही का बनाया हुआ है। ऐसा है कि मुसलमान, मान लीजिए कि मैं कोई चीज़ अपनी मेहनत से बाज़ार से ख़रीद के लाई और मुझे दिल कर रहा है कि मैं अपने पड़ोसी को कोई चीज़ उसमें से उठा के फ्री में गिफ्ट कर दूँ। वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसी है कि हम अल्लाह के नाम पे देते हैं। क्यों? कि अगर हम मुसलमान प्रॉपर्टीज़ गिफ्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारे बच्चों के लिए मदरसे कहाँ बनेंगे? किसी दूसरे की ज़मीन पे तो हम मदरसा बनाएंगे नहीं, हमारे बच्चे जाके पढ़ेंगे कहाँ? अभी तो ये हो गया कि चूँकि इतनी नफरत फैला दी मोदी गवर्नमेंट ने, हिंदू मुस्लिम कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए पहले मदरसों में हिंदू बच्चे भी तालीम हासिल करते थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मदरसे ऐसी जगह होते हैं जहाँ पीस सिखाया जाता है, तालीम दी जाती है। और मदरसा छाप जिसको कहते हैं ना, मैं भी एक मदरसा छाप हूँ, हम मदरसा छाप ही इस मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं हम। उसके अलावा यतीम खाने जो बनते हैं, ऑर्फनेजेस, तो हम किसी के पास मांगने नहीं जाते, ना हम भीख मांगने जाते, ना डोनेशन का डिब्बा लेके झमझम करते फिरते। हम अपने पैसे से खरीद के उन लोगों के लिए इसको वक्फ करते हैं। ये है वक्फ प्रॉपर्टी। मैडम, किसी भी तरह से अगर ये सरकार इस बिल को लाती है तो उसके बाद क्या होगा और उसके बाद एसडीपीआई का स्टैंड क्या होगा? हमारा स्टैंड जो अभी है वही हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। हम अपनी हक की लड़ाई, सुनिए, एसडीपीआई का स्टैंड एसडीपीआई के लिए नहीं है। इसमें वक्फ की प्रॉपर्टी में मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं। वो अलग बात है कि मैं फ्यूचर में अल्लाह पैसा दे तो खरीद के वक्फ करूंगी। एक बात बता दूं, चूंकि इस प्रॉपर्टी से माइनॉरिटीज़ को और हमारे जो दबे कुचले ऐसे तबके उनको मदद मिलती है और ये प्रॉपर्टीज काम आती हैं, इसलिए हम इसके लिए आवाज़ उठा रहे, क्योंकि हम सोशल हैं, हम हर सोशल कॉज के लिए काम करते हैं। ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है, अखलाकी जिम्मेदारी। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, आप देख रहे हैं हमारे साथ सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर कोई आज हमारे साथ खड़ा है क्योंकि हम सही बोल रहे हैं, हम हक पर है। आगे भी हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी।